स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से कवर किया था। आई होप आपने ये सब डेरिवेशंस, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। आज हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ साथ ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इन न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सको। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what is work done in moving a 2 microcoulomb point charge। हमें चार्ज कितना गिवन है, 2 microcoulomb from corner A to corner B of square ABCD when 10 microcoulomb charge exists at the center of square। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है ABCD लाइक दिस। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ABCD। इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी कर सकते हो। सेंटर पे जो चार्ज है कितना है, वो 10 माइक्रोकूलम। अब हमें क्या करना है, एक चार्ज लेना है 2 माइक्रोकूलम का। हमें यहाँ पे एक चार्ज ले लिया हमने 2 माइक्रोकूलम को। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम को हम प्लेस कर रहे हैं एट पॉइंट ए ऑफ द स्क्वायर ABCD। अब हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारे पास ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम A to B लाइक दिस। 2 माइक्रोकूलम इज मूविंग फ्रॉम A to B। We have to calculate work done। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B। वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर। अब हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। देन वर्क डन बिकम्स Q इंटू VB माइनस VA। क्लियर, हम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें पोटेंशियल एट B पॉइंट एंड पोटेंशियल एट A पॉइंट, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम पहले यही करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट A, आप खुद से बता सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज कौन सा लेंगे, हमारे पास सेंटर पे जो चार्ज प्रेजेंट है 10 माइक्रोकूलम, इसके कारण हमें A पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर रहे हैं, इट बिकम्स 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देती हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। R हमारा क्या होगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेट कर लेते हैं, स्क्वायर के 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में कौन कौन से डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, AC एंड BD। स्क्वायर है तो डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ बोथ दी डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, O। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये स्क्वायर है, तो एक बात तो आपको क्लियर होगी यहाँ पे, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, सिंपल। अब हम डायगोनल लेट कर लेते हैं, क्या गिवन है हमें, x। लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डायगोनल की लेंथ AC इज इक्वल टू BD हमने क्या कंसीडर कर लिया, x। OA क्या हो जाएगा हमारा, OA क्या होगा यहाँ पे, इट बिकम्स x/2। ये क्या होगा, AC का हाफ होगा, डायगोनल का हाफ होगा OA।
ओ ए हमारा क्या बन जाएगा, x/2। सिमिलरली अगर हमें ओ बी कैलकुलेट करना हो, ओ बी भी क्या होगा हमारा, ओ बी इज इक्वल टू बी डी बाई 2। देखो बी डी का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। बी डी हम कितना ले रहे हैं, x, इट बिकम्स x/2। अब हमने ओ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इट इज x/2। सिमिलरली ओ बी हमारे पास क्या है, x/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओ ए होगा। क्लियर। हम पोटेंशियल एट ए को कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम्स 1/4πε0 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ओ ए। ओ ए हमारा क्या है, x/2। क्लियर। दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 Q/r। डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे, ओ बी। डिस्टेंस क्या होगा, ओ बी। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे Q/OB। अब हम ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इट बिकम्स 1/4πε0। क्यू क्या है, सेंटर पे कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओ बी हमारा क्या है, इट इज x/2। अभी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज x/2। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर हम कंपेयर करें, इट बिकम्स VA इज इक्वल टू VB। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी पॉइंट। यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज QVB माइनस VA। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। वर्क डन इज, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, QVB माइनस VA। हमारे पास क्या आ रही है, दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। VB माइनस VA becomes 0. So you can say that work done in moving charge from point A to point B is 0. Answer of this question is 0. Next question is, a wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb which spreads on it uniformly. What is electric potential at center? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है, उस वायर को हम बेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल लाइक दिस। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज 250 माइक्रोकूलम। इट बिकम्स 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज 1/4πε0 Q/r। क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0 Q/r। रेडियस ऑफ द सर्कल हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सॉल्व करेंगे, इट इज 10⁻⁻1 मीटर। रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है, 10⁻⁻1 मीटर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन डिस्टेंस आर हमें कितना गिवन है, 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल बिकम्स 250 इंटू 9, 250 इंटू 9 बिकम्स 225। ठीक है, जीरो है कि यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। बेस ही सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इट बिकम्स 10⁻3। 9 - 6 बिकम्स 10⁻3।
अपॉन 10⁻⁻1। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स 2250 इंटू 10⁻, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 + 1 बिकम्स 4, 3 + 1 बिकम्स 4। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, 2250 इंटू 10⁻4 वोल्ट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ 225 इंटू 10⁻5 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चार्ज कितना गिवन है हमें, 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट ओ बिटवीन 2 points A and B such that OA is equal to 2 meter and BO is 1 meter। हमें फिगर गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है A एंड B। O पॉइंट पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB। What will be the value of VA minus VB if position of B is changed like this? इन दोनों फिगर्स में हमें VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये वाले फिगर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस। VA क्या होगा हमारा, VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। R हमारा यहाँ पे क्या होगा, A पॉइंट का O पॉइंट से 4 से डिस्टेंस क्या है, OA। सो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, OA। VB, अगर VB की बात करें, VB क्या होगा, 1/4πε0 Q/, 4 से B पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, OB। क्लियर। ये आई थिंक ये सब बच्चों को पता लग गया होगा कि पोटेंशियल हमें कैसे सोल्व करना है न्यूमेरिकल्स में। Now we have to calculate potential difference, that is VA minus VB। VA minus VB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। VA minus VB is equal to 1/4πε0। Q/4πε0 को हम कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स Q/4πε0 1/OA माइनस 1/OB। नाउ चार्ज की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 10⁻⁻6 कूलम। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9। OA कितना गिवन है हमें, इट इज 2 मीटर, 1/2 माइनस OB कितना है, 1 मीटर, इट बिकम्स 1। क्लियर। Now we take LCM or simply you solve this 9, it becomes 10⁻9 into 10⁻6 become 9 minus 6 become 10⁻3। हाफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ। आप इसको LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हो। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स -4.5 इंटू 10⁻3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है तो आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस फिगर। इस फिगर में क्या कर रहे हैं हम, बी पॉइंट को चेंज करवा रहे हैं, बी पॉइंट की पोजीशन को हम वेरी करवा रहे हैं लाइक दिस। पहले बी पॉइंट इस तरह से था, अब बी पॉइंट हमारे पास इस तरह से है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB। द आंसर VA माइनस VB का आंसर क्या होगा, सेम होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बीइंग इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वी नो स्केलर क्वांटिटीज do not depend on orientation of charges, do not depend on orientation of charges, so we can say that the answer remains same in this case। VA माइनस VB की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम। ये हमें यहाँ पे 4 चार्जेस गिवन है, विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABC and D ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन है, 0.1 मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O ऑफ स्क्वायर।
इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट सेंटर O। सेकेंड पार्ट में if E is the middle point of BC, what is work done in carrying an electron from O to E। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब हमें एक स्क्वायर गिवन है ABCD, इस कॉर्नर को हमने दे देते हैं A, दिस इज B, C एंड D। A पे हम चार्ज प्लेस कर रहे हैं +1 माइक्रोकूलम, B पे हम प्लेस कर रहे हैं +1 माइक्रोकूलम, C पे -1 माइक्रोकूलम और D पे हम प्लेस कर रहे हैं -1 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट सेंटर, स्क्वायर का सेंटर क्या होगा, ये इसको हम नेम दे देते हैं O। ये क्या बन जाएगा, ज्वाइन करेंगे डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर AC एंड BD। अब स्क्वायर की साइड हमें क्या गिवन है, 0.1 मीटर, चारों साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर है। अब हम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए साइड को क्या कंसीडर कर लेते हैं, A। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। डायगोनल क्या होगा फिर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम AC को कैलकुलेट करते हैं, ये साइड हम क्या ले रहे हैं A, AB हम क्या ले रहे हैं A, BC इसके इक्वल है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, इन दोनों की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं A। डायगोनल क्या होगा, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा क्या है A, इट बिकम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, डायगोनल क्या आ जाएगा, √2A। क्लियर। डायगोनल्स की लेंथ AC इज इक्वल टू BD, स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, AC इक्वल टू BD हमारे पास क्या आ गया, √2A। आपको इसका ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटीज यूज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं OA। अब आपको एक बात पता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या वैल्यूज होंगी इनकी, OA क्या होगा, AC का हाफ होगा, OB क्या होगा, BD का हाफ होगा। सिमिलरली हम OC और OD को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। OA हमारे पास क्या होगा, इट इज हाफ ऑफ √2A, इट इज हाफ ऑफ √2A। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे लिख रहे हैं हम, OA इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, √2A, √2 कैंसिल, OA हमारे पास क्या आ जाएगा, A/√2। OA हमारे पास क्या आ रहा है, A/√2। सिमिलरली यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। इन सब की वैल्यूज क्या आ रही हैं, A/√2। क्लियर, हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट O। सेंटर पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू होगी, लेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर O को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VO से। इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। VO सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा किसके कारण होगा, A के कारण भी होगा, B के कारण भी, C के कारण भी और D के कारण भी। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट O विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A। ठीक है, VA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट D। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, VA ये हमारा क्या है A, 1/4πε0 कॉमन होगा, हम इसको इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। चार्ज A पे कितना चार्ज है, 1 + 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁻6 कूलम। इट बिकम्स 10⁻⁻⁻6 कूलम।
अपॉन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, ए पॉइंट के कारण है तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ओ ए, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, बी पे कितना चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम, इट इज अगेन 10⁻⁻6 कूलम, अपॉन डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ओ बी। वीसी, वीसी की वैल्यू क्या होगी, सी पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट बिकम्स -10⁻⁻6 अपॉन ओ सी। डी पे भी कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव, इट बिकम्स -10⁻6 अपॉन ओ डी। इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज एट पॉइंट ओ। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। 10⁻⁻6 को कॉमन ले लें, इट बिकम्स 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है, ए बाय √2, हमने ये वैल्यू सारी कैलकुलेट की हुई है, इट बिकम्स 1 बाय ए बाय √2 प्लस ओ बी भी क्या हो जाएगा, ए बाय √2 माइनस ओ सी क्या है, ए बाय √2। सिमिलरली ओ डी हमारे पास क्या है, ए बाय √2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स। सिमिलरली ये प्लस में और ये माइनस में, ये सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। Second part of the question is, if E is middle point of BC, what is work done in carrying an electron from O to E? अब हम क्या कर रहे हैं, BC का एक मिड पॉइंट ले रहे हैं E, BC का एक मिड पॉइंट ले लिया हमने E। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है O पे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है फ्रॉम O टू E, फ्रॉम O टू E। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q VE माइनस VO, यही फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब हमें क्या पता है, चार्ज, चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, इट इज -E VE माइनस V0। पोटेंशियल एट पॉइंट O हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट E। किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करते हैं, ए ई को ज्वाइन करवा लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए ई को ज्वाइन कर रहे हैं लाइक दिस। सिमिलरली हम डी ई को ज्वाइन कर लेते हैं, क्लियर। अब स्क्वायर है तो यहाँ से हमें एक बात पता है, ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई, ए इज इक्वल टू डी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ई। क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल एट पॉइंट ई, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट डी। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट ई। पहले हम वी ए को कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट ए, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ई, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ए ई। ए ई को कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर है तो ये एंगल कितने का होगा, इट इज ऑफ 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, आप ध्यान से देख सकते हो। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी ई, हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी ई। ए ई इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। लेट कर लो, ये साइड क्या ली थी हमने, ए ली थी, ठीक है, हम इसको ए ही कंसीडर करें, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी ई क्या होगा, बी सी क्या है, ए, बी सी साइड हम कितनी ले रहे हैं, ए, तो बी ई हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज ए बाय 2, बी ई क्या हो जाएगी, ए बाय 2, इट इज ए बाय 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ए ई बिकम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे, इट बिकम्स 4a² प्लस a² बिकम 5a² बाय 4,
अंडर रूट से बाहर लेंगे, ठीक है, इट बिकम्स √5a/2। ए की वैल्यू क्या आ रही है, √5a/2। AE is equal to D. So you can say that AE is equal to DE is equal to √5a/2. I hope सबको ये न्यूमेरिकल यहाँ तक क्लियर होगा। Now we have to calculate the value of potential at point E. क्या होगी, VE is equal to, VA क्या है, Q/4πε0। हम कॉमन लिख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखो आप इस पार्ट में देख सकते हो क्या बन जाएगा ये 1/AE प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बी पॉइंट के कारण पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 Q/B। डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे 1/BE प्लस C के कारण डिस्टेंस क्या होगा CE और D के कारण डिस्टेंस क्या होगा DE। इट बिकम्स 1/CE प्लस 1/DE। चार्ज की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, चार्ज ए पॉइंट पे है, पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इट इज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम 1/4πε0 एज इट इज। AE क्या है हमारे पास √5a/2, AE क्या है √5a/2। बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 1/√5a/2। सी पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिंबल आएगा, नेगेटिव का। CE डिस्टेंस क्या होगा, CE BE a/2 है तो CE भी क्या होगा a/2, CE इज a/2। सॉरी यहाँ BE हमने क्या लिखना था a/2 प्लस 1/DE। DE क्या होगा, AE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू √5a/2। D पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। इट बिकम्स 1/√5a/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/a/2 से -1/a/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√5a/2 से -1/√5a/2 कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल एट ई पॉइंट क्या आ रहा है, 0। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हंस रहे होंगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन की हमने और आंसर दोनों केसेस में क्या आ रहा है हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम। हमारे पास चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, हम इसको बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, इट इज इक्वल टू 10⁻³ I कैप वोल्ट पर मीटर। आई कैप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चार्ज हमारे पास कितना है 1 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 10⁻⁻6 कूलम। अब हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। क्वेश्चन में हमें गिवन है वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पहले हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो देखी है वो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इट इज इक्वल टू, लेट कर लो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट क्या है Q, इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। हमने ये फॉर्मूला लिखा था और बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया था। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें देन इट बिकम्स -P2Q। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Fe डॉट dr। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू -P2Q। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है Fe डॉट dr। dr सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्वेश्चन में हमें x एंड y कोऑर्डिनेट गिवन है, z गिवन नहीं है तो हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू
QE। फोर्स किसके इक्वल होता है? QE के इक्वल। हमारा फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू माइनस P2Q QE डॉट DR। QE डॉट DR। चार्ज क्या है? कांस्टेंट टर्म है, हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। वर्क डन बिकम्स माइनस P2Q, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा हमारा Q, E डॉट DR। अब हम बात कर रहे हैं इनके कंपोनेंट्स की, ठीक है। E को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज EXI कैप प्लस EY J कैप। जेड कोऑर्डिनेट की हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। वर्क डन बिकम्स, पहले हम x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। इट इज इक्वल टू माइनस Q, x के लिए क्या वैल्यूज होंगी? हमें पॉइंट्स गिवन है P एंड Q। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और यहाँ पे है 3। लिमिट्स क्या बन जाएंगी? 1 to 3 EXI कैप डॉट DR क्या लेंगे हम यहाँ पे? DXI कैप। I डॉट I क्या हो जाएगा? 1 प्लस प्लस इसको हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, प्लस y कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है? 2 to 4। 2 to 4 लिमिट्स क्या बन जाएंगी यहाँ पे? 2 to 4। y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? EY J कैप प्लस DY J कैप। ये सब बच्चे 11th में पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है। इट बिकम्स वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q, लिमिट्स क्या है? 1 to 3 EX DX। अब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वाई? रीजन क्यों है मैंने इसको 0 क्यों लिया? बिकॉज क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज 10 रेज टू पावर 3 I कैप। इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है? 0 लेना है। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। क्लियर? अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चार्ज, कितना गिवन है? चार्ज इज 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। लिमिट्स क्या है? 1 to 3। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 10 रेज टू पावर 3 dx। 10 रेज टू पावर 3 dx कांस्टेंट टर्म है। क्या करेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? इट बिकम्स माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। लिमिट्स क्या है? 1 to 3। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। वर्क डन बिकम्स माइनस 6 प्लस 3 बिकम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। x में लिमिट्स पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। 3 minus 1 becomes 2। The answer will be minus joule। Clear? This is work done by external agent। अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक और बात पूछी गई है, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके लिए हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? इट इज -2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 जूल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज +2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 जूल। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। क्वेश्चन इज, this is example 2.1 of our NCERT. Very important example is this. Calculate potential at a point P due to charge of 4 into 10 raised to power -7 coulomb located 9 centimeter away। अब इस क्वेश्चन में हमें कंसीडर कर लो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना चार्ज गिवन है? 4 into 10 raised to power -7 coulomb। इस पॉइंट से जहाँ पे हमने चार्ज प्लेस किया है इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें क्या करना है? कोई पॉइंट कंसीडर करना है P। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9।
चार्ज कितना गिवन है हमें, चार्ज इज 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 4 इंटू 10⁻⁹ -7, 9 -7 बिकम्स 10⁻²। अपॉन में क्या है हमारे पास, 10⁻²। इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, प्लस बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ऐसा यूनिट्स लिखना मत भूलना, नहीं तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज hence obtain work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb minus 9 coulomb from infinity to the point P। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेट कर लो, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करवा के कहाँ प्लेस करना है, एट पॉइंट P। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P। चार्ज कितना है जिसको हमें मूव करवाना है, इट इज 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल कितना है हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। आंसर इज, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 4 बिकम्स -5। वर्क डन है तो आंसर किस में आएगा, जूल में। क्लियर, आई होप आपको ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, पोटेंशियल के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज की टर्म्स में हम बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपको, 1/4πε0 Q/r। सोर्स चार्ज मीन्स अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज गिवन है, इस चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज हो जाएगा। उस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/4πε0 Q/r। सेकेंड पोटेंशियल का फॉर्मूला है इन केस ऑफ टेस्ट चार्ज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जिस चार्ज को हम मूव करवाएंगे, और मूविंग चार्ज। इस केस में आपको पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, टेस्ट चार्ज होगा हमारा। ठीक है, तो आप जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो इन दोनों फॉर्मूले को कंसीडर करोगे और माइंड में रखोगे कि हमें कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। Next, example 2.2 of NCERT is two charges 3 into 10⁻⁻8 coulomb and -2 into 10⁻⁻8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर apart। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कर लो इस पॉइंट में हमें चार्ज गिवन है 3 into 10⁻⁻8 coulomb। इस चार्ज से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेट कर लो, इस पॉइंट पे हमें चार्ज गिवन है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। डिस्टेंस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 15 इंटू 10⁻2 मीटर। नेक्स्ट, at what point on the line joining the two charges is electric potential 0? टेक दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटे ये भी। अब इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, वी नो पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी सिस्टम में 0 कब होगी, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा। उस केस में पोटेंशियल हमारा 0 होगा, अदरवाइज पोटेंशियल हमारा 0 नहीं होगा।
क्लियर? अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते किसी भी पॉइंट पे, उस केस में किसी भी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो नहीं होता, या फिर अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते उस केस में भी हमारा पोटेंशियल जीरो नहीं होता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने स्टडी किया था, ये पॉसिबल था, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब हमें सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज गिवन होगा और एक नेगेटिव चार्ज गिवन होगा, ठीक है। अब हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। लेट कर लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, x, ये वाला डिस्टेंस। नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 माइनस x। ये सबको क्लियर होगा? आई होप अब फिगर सबको क्लियर होगी। लेट दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं और ये पॉइंट हमारा क्या है, B। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण O पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एट O, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू 1 बाय, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, O पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण है, A पॉइंट के कारण भी है, A पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B। अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। VA क्या होगा हमारे पास, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A पे कितना चार्ज है, 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, AO, प्लस VB क्या होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना प्रेजेंट है B पॉइंट पे, इट इज -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। पोटेंशियल के केस में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमें नेगेटिव साइन कंसीडर करना है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, OB। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, OB, या फिर आप क्या लिख सकते हो, BO लिख सकते हो। प्लस माइनस बिकम्स माइनस। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन निकाल लेते हैं, इट बिकम्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन AO कितना है हमारे पास, x, इधर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन BO कितना है, 15 माइनस x। BO इज 15 माइनस x। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में से 10⁻⁸ को भी कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 बाय x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस x। अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। V0 will be 9 into 10⁻9 into 10⁻⁻8, it becomes 10⁻1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे, it becomes 45 माइनस 3x माइनस 2x अपॉन, LCM लेंगे, it becomes 15x माइनस x स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व करके इसको आंसर आएगा हमारे पास। अब VO की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट O पॉइंट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो, तो V0 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल टू, इट बिकम्स 90 इंटू 45 माइनस 5x अपॉन 15x माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 90, इधर आके क्या हो जाएगा, 0 बाई 90, 0। यू कैन से दैट 45 माइनस 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 45, माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारा क्या आ जाएगा, 45 अपॉन 5, इट बिकम्स 9 सेंटीमीटर। x हमारा क्या आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। यू कैन से दैट potential is said to be zero at a distance of 9 centimeter from positive charge, at a distance of
9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट और कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 होगा। वो पॉइंट हमें कहाँ पे कंसीडर करना है, टूवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज। एक चार्ज हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, सेकेंड चार्ज हमारे पास है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इसमें स्मॉलर चार्ज हमारा कौन सा है, बी वाला, ठीक है। तो हम जो पॉइंट हमारा कंसीडर कर रहे हैं, लेट ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ डैश। इस पॉइंट पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या है, 0। दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस, लेट कर लो ओ डैश इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी। ए से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ डैश का डिस्टेंस ए से क्या हो जाएगा, इट इज 15 सेंटीमीटर की अगर बात कर रहे हैं तो 15 मीटर की बात कर लेते हैं, 15 इंटू 10⁻⁻2 प्लस आर, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो इट बिकम्स 15 प्लस आर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब हमें आर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एट आर, पोटेंशियल एट आर क्या होगा, पोटेंशियल एट आर इट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे ए ओ डैश। आप फिगर में देख सकते हैं डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ डैश। नेगेटिव चार्ज के कारण डिस्टेंस हम क्या लेंगे, बी ओ डैश, डिस्टेंस हम क्या लेंगे, बी ओ डैश। पोटेंशियल एट बी पॉइंट इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारे पास कितना है बी पॉइंट पे -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस हम क्या लेंगे, बी ओ डैश। आई होप आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी आर हमें क्या लेना है, 0। पोटेंशियल क्या लेना है हमें, ओ डैश पॉइंट पे क्या लेना है हमें, पोटेंशियल 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, 10⁻⁻8 भी कॉमन आ जाएगा, इट बिकम्स 3 अपॉन ए ओ डैश क्या है हमारे पास, इट इज 15 प्लस आर। सेंटीमीटर में हम सोल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, इट बिकम्स -2 अपॉन बी ओ डैश। बी ओ डैश फिगर में देखो बेटे, बी ओ डैश क्या है हमारे पास, आर, बी ओ डैश इज आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर इज, ये इधर आके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 अपॉन 15 प्लस आर इज इक्वल टू 2/r। हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 3r इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस आर। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स 3r इज इक्वल टू 30 प्लस 2r। 3r minus 2r becomes r, 3r minus 2r becomes r is equal to 30 सेंटीमीटर, r is equal to 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। यू कैन से दैट पोटेंशियल इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इसका आंसर देना चाहते हो, ठीक है, देन डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 15 प्लस आर, ठीक है। यू कैन से दैट आर इज इक्वल टू 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल इज सेड टू बी 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट हमारा किधर है, टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट हमेशा किधर लेना है हमें, टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। तो हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किए जहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 हो सकता है। एक पॉइंट तो हमें लेना है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, और सेकेंड पॉइंट हमें लेना है क्लोजर टू दी स्मॉलर चार्ज, closer to the smaller charge.
Next example 2.3 is figure 2.a. A and B show the field lines of a positive and negative point charge respectively. Give the signs of the potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va. इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर्स गिवन है। फर्स्ट केस में हमें साइन बताना है, व्हाट इज द साइन ऑफ Vp माइनस Vq, और इस केस में हमें साइन बताना है व्हाट इज द साइन ऑफ Vb माइनस Va। क्लियर? Vp माइनस Vq को अगर कंसीडर करें, इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे वेज में कर सकते हैं। जो सिंपल वे है हम उसे चूज करेंगे यहाँ पे। एज वी नो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या है? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट Q प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट Q है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? RP। पॉजिटिव चार्ज से Q पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? RQ। अब फिगर को देखने से क्लियर हो रहा है, RQ इज ग्रेटर देन RP। RQ इज ग्रेटर देन RP। So you can say that VQ is less than VP. VQ is less than VP. Clear? As we know, potential is inversely proportional to distance. So you can say that VP minus VQ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? It will be पॉजिटिव। इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमें यही बताना था, यहाँ पे साइन बताना था, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन में देखें, बी जो हमारी सेकेंड फिगर है, इसमें हमें क्या गिवन है? नेगेटिव चार्ज गिवन है। लाइक दिस, यहाँ पे हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है A और यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है B। अगर हम डिस्टेंस की बात करें नेगेटिव चार्ज से, A पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? RA, और B पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? RB। बट यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, चार्ज हमें कौन सा गिवन है? नेगेटिव चार्ज गिवन है। अब कंसीडर कर लो, यहाँ पे इनफाइनाइट पे हमारे पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, लेट प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। उस चार्ज को हम इनफाइनाइट से मूव करवा के पहले B पे लेके आ रहे हैं, देन वी टेक दिस चार्ज एट A। ठीक है, हम इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के क्लोज आएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण क्या है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट हमने स्टडी किया हुआ है पोटेंशियल के केस में एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ताकि एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग फ्रॉम B टू A, लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, dx। लेट कर लो डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री। इट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। क्लियर? तो पोटेंशियल क्या होगा? B पॉइंट पे और A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब इनफाइनाइट से आप चार्ज को B पॉइंट तक लेके आ रहे हो तब वर्क डन लेस होगा। जब आप इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो वर्क डन ज़्यादा होगा। लेट कर लो B पॉइंट का वर्क डन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? माइनस पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेट करो B पे हम कंसीडर कर रहे हैं -5 और A पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? -10। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है?
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी बी माइनस वी ए। वी बी हम क्या ले रहे हैं -5, वी ए हम क्या ले रहे हैं -10, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। द आंसर इज -5 + 10 = +5 वोल्ट। यू कैन से दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वी बी माइनस वी ए, इसका साइन कौन सा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव साइन आ रहा है इस केस में। ठीक है, आई होप आप सबको ये मेथड क्लियर होगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंपल वे में करना चाहते हो तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, अलोंग फील्ड लाइन, सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन करने का, अलोंग फील्ड लाइंस, along field lines potential decreases। जब हम फील्ड लाइंस के along मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से गिवन है, हमें इस तरह से गिवन है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। जब हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहे हैं पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो यू कैन से दैट P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, Vp माइनस VQ। इस क्वेश्चन में Vp माइनस VQ क्या होगा, हाई माइनस लो, आंसर विल बी पॉजिटिव। हाई माइनस लो, आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर इस फिगर में हम देखें, हमें सेम थ्योरी अप्लाई करनी है, अलोंग फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या गिवन है हमें, लाइक दिस, इस तरह से फील्ड लाइंस गिवन है, अलोंग फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, लेस होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी बी माइनस वी ए। Vb का पोटेंशियल हाई है, Va का पोटेंशियल लो है, हाई माइनस लो, द आंसर विल बी पॉजिटिव। इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। बी पार्ट इज गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। अब हमें क्या करना है, कंसीडर कर लो, हम दोबारा से फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है P और यहाँ पे पॉइंट गिवन है Q। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं -Q, लाइक दिस। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between points Q and P। we have to calculate UQ minus UP। हमें ये बताना है कि UQ माइनस UP का साइन, U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। UQ माइनस UP का साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में भी कर सकते हो। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, चार्ज के क्लोज आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P इज ग्रेटर देन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q। जैसे जैसे आप चार्ज के क्लोज आओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q। सो इस केस में UP माइनस UQ क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करें UQ माइनस UP की, तो आंसर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। या फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कंसीडर करो पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, RP ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, RQ ले रहे हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ये क्या होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल Q, इट बिकम्स Q इंटू माइनस Q बाय डिस्टेंस कौन सा लेंगे, RP। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q की बात करें, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस Q बाय RQ। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय यहाँ पे क्या आएगा, RQ। अब फिगर से क्लियर है, RQ इज ग्रेटर देन RP, RQ इज ग्रेटर देन RP
एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर r ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी। इट मीन्स UP is greater than UQ, or you can say that UQ is less than UP. In this case, if RQ is greater than RP, it means UQ is less than UP और UP is greater than UQ. सेम आंसर आ जाएगा हमारा, UP माइनस UQ इज पॉजिटिव एंड UQ माइनस UP इज नेगेटिव। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। अब सेकंड फिगर में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेगेटिव चार्ज गिवन है लाइक दिस, और इधर कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, ए एंड बी। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं ए और यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं बी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, UA माइनस UB। वी हैव टू कैलकुलेट UA माइनस UB। अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं, माइनस Q। UA क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेट कर लो ये चार्ज क्या है, माइनस Q है, माइनस Q इंटू माइनस Q बाय डिस्टेंस क्या लेंगे हम, RA। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, RA। RA क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा बेटे RA। नेगेटिव से B पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, RB। potential energy at B point will be 1/4 pi epsilon naught minus Q into minus Q by RB। फिगर से क्लियर है, RB is greater than RA, so you can say that UB is less than UA और UA minus UB is positive। UA minus UB is positive। अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहते हो, नेगेटिव चार्ज के क्लोजर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी, सो UA माइनस UB विल बी पॉजिटिव। सी पार्ट इज गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। आपको ध्यान रखना है, हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट Q टू P। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। लेट कर लो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। अब इस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट Q टू P। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड्स होगी, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस फ्रॉम Q टू P, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय दिस फील्ड विल बी नेगेटिव। ठीक है, you can say that work done by electric field in this case will be negative because electric force is acting outwards and displacement is taking place inward, so work done by electric field will be negative. Next part of this question is give sign of work done by external agency। अब इस केस में हमें बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। इसके लिए मैंने डायग्राम को दोबारा से बना लिया है, दिस इज D पार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास माइनस Q, इसको मूव करवा रहे हैं फ्रॉम B टू A। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आउटवर्ड एक्ट करेगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल फोर्स हम किधर लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स हमारी लगेगी इन दिस डायरेक्शन। एक्सटर्नल फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही हैं, तो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, because external force and displacement both are taking place in same direction, so work done in this case by external force will be positive. Last part of this question is does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A।
अब चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। जैसे जैसे वो नेगेटिव चार्ज के क्लोज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज करेगी, रिपल्शन इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। या फिर आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वी नो दैट total energy, mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy। अब चार्ज जैसे जैसे इस चार्ज के क्लोज जा रहा है, जब चार्ज इस चार्ज के क्लोज जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। वी नो दैट सम, इन दोनों का सम हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आप किसी भी तरह से जो आपको सिंपल लगता है उस वे में इस क्वेश्चन को, इनके रीजंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और इन द लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह मेरे साथ स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।